अपनी कृपा दृष्टि शुभ दृष्टि बनाओ मेरे बाबा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? और बढ़िया ही रहना और अपना ध्यान रखना। और देखिए मैं आ गई हूँ, अभी थोड़ी सी फुर्सत मिली है और मेरे कपड़े और बर्तन हो चुके हैं। एक बाई करके जा चुकी है और एक अभी कपड़े झाड़ू पोछा करने के लिए आएगी, उसका इंतजार कर रही हूँ मैं। काफी लेट आती है वो, 2 बजे करीब आती है, तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार करती रहती हूँ। और मैं खाली बैठी हुई थी, मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। दिन बहुत लंबा हो जाता है, वो टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए मैंने टीवी चला रखा है, तो टीवी बंद कर देती हूँ। और मेरे लिए दिन बहुत लंबा हो जाता है, टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरा। मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ, जबकि मेरी मम्मी का घर पास में है, फिर भी मुझसे नहीं जाया जाता है। बस अभी एक बाई काम करके जा चुकी है और अभी दूसरी आएगी झाड़ू पोछा वाली, तब वो करके जाएगी काम, तब उसके बाद मैं आराम से बैठ जाऊंगी। नहीं तो मैं ऐसी घूमती रहूंगी घर में जब तक कि वो आके काम नहीं कर जाएगी। और 2 बाई मैंने लगाई हुई है, क्योंकि एक बाई से अगर मैं लगाती हूँ काम करने के लिए, तो अगर छुट्टी ले ली एक बाई ने तो मेरा तीनों काम रह जाएगा। देखिए रमा का दूसरा काम है बर्तन साफ करने का। और ज्यादा क्लियर नहीं आ रही है वैसे फोटो, क्योंकि खिड़की खुली हुई है, रसोई की खिड़की भी कॉफी जी ने काफी बड़ी लगवाई हुई है। देखिए चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, आज घर दिखाती हूँ मैं आपको। वैसे तो ये किचन का, ये बर्तन साफ करते हुए ओवन है, अभी तो चल रहा है, सामान रखने हैं। ये किचन है, ये देखिए मेरे चूल्हा गैस का। और हमारा शुरुआत कर दी है बर्तन मांजने की। ये देखिए, चलिए मैं अब आपको अंदर दिखा। ये मेरे यहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं, देखो कपड़े धो रही हैं यहाँ पे मैं कपड़े धुलवाती हूँ, क्योंकि मेरे से अब काम होता नहीं है ज़्यादा। ये है रमा। रमा हेलो करो, हेलो करो, हाथ से हाथ उठा, हेलो। देखो ये रमा है, बहुत अच्छी है, ये मेरी पहली वाली है। हाँ देखो लगातार कर रही है रमा कुछ है। तो अभी आइए काम करने के लिए। रमा मेरा करती है ये कपड़े धोना और बर्तन साफ करना। और एक है सीमा, वो अभी आएगी थोड़ी देर बाद में, वो करने के लिए झाड़ू पोछा। ये देखिए मिला दिया है मैंने रमा से, अभी मैं मिलाऊंगी सीमा से। चलिए कर लो रमा काम, मैं बताती हूँ, ठीक है, बाय। देखिए कपड़े डालते हुए रमा, और मैं कपड़े हाथ से धुलवाती हूँ। चादर और ये जो बेडशीट है, पर्दे हैं, ये सब मैं धुलवाऊंगी मशीन से, क्योंकि हाथ से थोड़ी मेहनत लगती है। अभी बाथरूम के आगे से भी सफाई नहीं हुई है, गंदा पड़ा है, तो इसीलिए ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। और ये देखिए कपड़े डालते हुए मशीन में। और यहाँ मैंने चप्पल की रैक अभी इधर रख दी है, चप्पल इधर ला के रख दी है मैंने। और ये फट गया, इसे फेंक दूंगी, ये क्या पड़ा है पता ना, देख कर। ये देखिए कोई ये इंग्लिश हीरोइन है, उससे हमारी रमा की शक्ल मिलती है। दीपा ने कल फोटो भेजा है रमा, तो कह रही मम्मी रमा आंटी की शक्ल इनसे मिलती है। ये बाथरूम बंद कर दी बेटा, एक बार वीडियो बना रही हूँ मैं। हाँ देखिए हमारे कपड़े सूखते हुए, और मैं यहाँ लाऊंगी स्टैंड, क्योंकि पीछे वाले छज्जे पे बहुत गंदा हो रहा है, वो वहाँ सुखाने की कोई जगह नहीं है। तो यहीं इस छज्जे को साफ करके इधर इसकी रेलिंग है जो, इसको साफ करके रेलिंग को, तो इसी के ऊपर डाल रहे हैं कपड़े। सूख जाएंगे, शाम तक उठा लूँगी। ये देखिए रमा
काम करते हुए। अच्छी धुल गई ना साफ़ी। इससे चुन्नी के ऊपर डाल दे। हाँ बेटा अच्छी धुल। ये ना उड़ के जाए इस साफ़ी को, गर्मी पड़े ना, धूप लगे ना। ले बेटा इस बीच में, हाँ लुंगी के बीच में आ जाएगी। ये देखिए सबके घर के काम चल रहे हैं इस टाइम। अभी देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। कौशी जी ने ये चेंज कर दिया था, बाकी अभी ये सीढ़ी टूट गई थी, अभी ये फ्रेम तो करवानी है दोबारा से। और ये देखिए अभी कुछ सामान नहीं, दीवार खाली है। और ये देखिए मछली का डब्बा, इस तरह से सेटिंग चेंज करिए। कौशी जी ने कह रहे थे खुला खुला, एक सामान यहाँ एक सामान वहाँ रखा हुआ आप लोगों ने, तो ये देखिए इन्होंने एक जगह कर दिया। इस साइड का जो यहाँ चेयर और मूड़ा रखा है, बाकी ये हिस्सा पूरा खाली है। और ये देखिए ये है सीमा, ये देखिए सीमा है। सीमा हेलो करो। हेलो। देखो ये बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है ये। और मुझे ऐसा ही बंदा चाहिए जो मेरी तरह हो, मुझ में भी कोई छल कपट नहीं है, ना ही ये है सीमा। ये बहुत अच्छी है, कोई छल कपट नहीं है, बहुत अच्छी। मतलब कभी कोई बात कहोगे तो ऐसे हंस के, मतलब हर चीज का जवाब देती है। कभी मैंने इस सीमा को मुंह बना के नहीं देखा कि भाई किसी का जैसे बात कहने से मुंह बनता हो, कुछ नहीं, नॉर्मल है बिल्कुल। ऐसा ही मुझे चाहिए बंदा बस। देखिए ये झाड़ू लगा रही सीमा, भी सबका काम करके आई है, मेरा लास्ट काम है। और बस सीमा के जाने के बाद फिर मैं घर में अकेली रह जाती हूँ। और ये देखिए मेरे कपड़े रखे हैं डाइनिंग टेबल पे, ये प्रेस के कपड़े रखे हैं। और ये मैंने चेयर की ये धो दिया था, ये कवर है, डाइनिंग टेबल कुर्सी कवर है, ये मैंने धो दिया है। ये देखिए डाइनिंग टेबल मैंने काफी साफ कर दिया, रुक गई। ये देखिए डाइनिंग टेबल मैंने काफी साफ कर दी है, देखिए पूरा साफ कर दिया है। और यहाँ मैंने मिर्च साफ करके रखी है, ये देखिए डाइनिंग टेबल पे। और ये देखिए ये पूरा साफ कर, डेली का डस्टिंग करना पूरा काम है मेरा। ये देखिए पर ये है, पर ये आप कहोगे आंटी काफी टाइम हो गया आप लोगों गए हुए, तो बेटा वो मैं थोड़ा धीरे धीरे काम करती हूँ, थोड़ा टाइम अभी भी लगेगा मुझे। पर हाँ पूरा सेट हो जाएगा। जब पूरा सेट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको होम टूर करके दिखाऊंगी। ये हमारा कैमरे का लैपटॉप है जो नीचे रखा है, और ये हमारा टीवी है, जो कि जब अंकुर आता है या कोई राजा शिवानी आते हैं, जब हम इसको चार्ज करवाती हूँ मैं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, कोई यहाँ बैठता ही नहीं है। बेडरूम में टीवी है, वो चलता है। देखिए ये फिर हमारी वॉशिंग मशीन आ गई है। यहाँ ये जूते का रैक यहाँ रख दिया है कुछ जी ने, सीमा लेगी। और बस मेरी ये टंकियां हैं जो ये मैंने अलग कर हटानी है। ये मेरी एक्सरसाइज साइकिल है। और ये देखिए एक टीवी ये है मेरा, एक टीवी मेरा ये है, ये वाला। ये देखिए एक टीवी मेरा ये है, ये देखिए ये टीवी है मेरे, ये एक टीवी ये है, एक टीवी वहां लग रहा है सामने ड्राइंग रूम में, एक टीवी बेडरूम में है, एक टीवी मैंने पैक करके रख रखा है। एक टीवी मेरा तमिलनाडु से आएगा, मतलब टीवी हो गया सारे में। ये देखिए मेरी क्रॉकरी की अलमारी है, अभी करी नहीं है, सफाई होगी धीरे धीरे करके। ये देखिए सामान ऐसे डाला हुआ है। देखिए बेडरूम, ये देखिए बेडरूम फैल रहा है। ये शिवानी के लिए साड़ियां मैंने निकाल के रखी थी, ये साड़ियां हैं शिवानी के लिए। यहाँ पे ये देखिए यहाँ लेटी हुई थी मैं, ये पड़ा है। कुछ कपड़े हैं तह बना के रखे हैं, वो है। और इसका रिमोट ये देखिए, ये हो गया ये कमरा। चलिए एक बार थोड़ा दूंगी क्योंकि अभी इतना साफ नहीं हो पाया है। ये देखिए आ जाइए यहाँ पे, ये अंकुर का बेडरूम है। तो अंकुर के बेडरूम में कुछ कपड़े रखे हैं, यहाँ निकाल के रखे हैं, ये धुलने के लिए हैं। ये अंकुर का बेडरूम है। यहाँ पे देखिए बारिश आ गई थी, चारपाई यहाँ खड़ी कर दी है। स्टोर की कमी है हमारे घर में, स्टोर नहीं है ना, तो इसीलिए देखिए ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, पूरा जंगल है चारों तरफ, मकान बने हुए हैं। पीछे का एरिया ये है, एक के बीच में प्लॉट खाली है काफी बड़ा, इसी वजह से ये जंगल जंगल लग रहा है। ये देखिए मेरा पीछे का एरिया दिखेगा धूप में वजह से नहीं,
ये मेरा पीछे का छज्जा है यहाँ पे, और ये एसी का वो लगा हुआ है ऊपर यहाँ पे, और ये पीछे का यहाँ कपड़े वपड़े धोने का काम होता है हमारा। चलिए दिखा दिए कमरे मैंने, बस ये कमरे हैं सारा। किचन का मैंने पहले ही आपको दिखा दिया था। वैसे अब कुल मिला के घर बहुत अच्छा लग रहा है, साफ सफाई हो गई है। कौशिक जी को इस घर में आके बहुत शांति मिलती है, कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है घर को देख के कि बहुत साफ हो गया है। पर ये है, पर थोड़ा सेटिंग अभी ठीक नहीं है, क्योंकि सामान अभी ढंग से लग नहीं पाया है, स्टोर की कमी है। स्टोर जो कि हम बनवाने वाले हैं, जो ये फालतू का सामान है वो स्टोर में चला जाएगा। तो एक कपड़े की पोटी डाइनिंग टेबल पर रखी है, प्रेस के लिए बुलाया है भैया, प्रेस के लिए लेने के लिए। ये देखिए, ये पूरा यहाँ से लॉबी से पूरा दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए सीमा काम करते हुए। चलिए दिखा दिया मैंने घर, और जब पूरा सेट हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये दीपा के लिए वाईफाई लगाया था, दीपा लग गया है और दीपा भाग गई है। ये पहले भी था, मॉडम रखा हुआ है, यहाँ पे भी रखा है, नीचे भी है, फोन वोन है सब। और ये अंकुर के म्यूजिक सिस्टम है, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ अंकुर ने अपना। और यहाँ देखिए, ये मेरी शादी की ड्रेसिंग टेबल है, ये मेरी शादी की ड्रेसिंग टेबल है। देखिए जगह घेरी हुई है, दूंगी ऐसी उठा के किसी को भी। और पीछे का मेरा एरिया ये है, मैंने बताया था पीछे हमारा ये एरिया है, पीछे जहाँ देखिए इसी में पोछा लगा रही है, दूर से दिखा रही हूँ बैठ के मैं। और दोपहर के 2:30 कितने सीमा टाइम क्या हो गया? टाइम कितना हो गया बेटा? दोपहर के 2:20 हो रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद ही अब शाम ढलनी शुरू हो जाएगी, दोपहर बाद शाम आ जाएगी। देखिए कैसा टाइम पास होता है मेरा। इन लोगों को पता है, सीमा को, रमा को पता है कि आंटी अकेली रहती है, तो उनका टाइम पास होना चाहिए, मन लगना चाहिए, तो बेचारे उस हिसाब से ये आती हैं। ये देखिए ड्राइंग रूम। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में अभी। और झाड़ू पोछा वाले झाड़ू पोछा कर रही है, तो मैं अभी इंतज़ार कर रही हूँ। जब वो जाएगी तो उसके बाद मैं आराम से थोड़ी देर के लिए आराम करूँगी, जाके सो जाऊँगी, मतलब थोड़ी देर के लिए। बस यही वाला रूटीन चल रहा है। दोपहर में 4 बजे के करीब उठूँगी मैं, फिर भगवान जी को दूध दूँगी, फ्रूट दूँगी प्रसाद का, और फिर अपने लिए 1 कप चाय बनाऊँगी। फिर शाम का जो मुझे खाना तैयारी करनी है उसकी सब्जी छौंक दूँगी, आटा गूँध के रख दूँगी। तो मैं दोपहर में 4 बजे के बाद थोड़ी ये काम कर लेती हूँ, 5-6 बजे तक। बस मेरा डेली का यही रूटीन है। अब तो चाय पीने की भी इच्छा नहीं होती है। पहले ये थी कि कौशिक जी के साथ मिलकर चाय पीते थे, अच्छा लगता था। अब वो आदत धीरे धीरे हो सकता है, धीरे धीरे करके वो ख़त्म होगी। अभी तो ख़त्म नहीं होगी आराम से, क्योंकि जब भी चाय पीती हूँ, खाना खाती हूँ दोपहर में, तो मुझे कौशिक जी की बहुत याद आती है। पर कोई बात नहीं, सब करना पड़ेगा, टाइम के हिसाब से सब एडजस्ट करना पड़ता है। मैं भी करूँगी। रही मेरा अकेला मन नहीं लगता है, मैं शुरू से ही ऐसे रहती हूँ। मैं कहीं ना बाहर ना जाऊँ, मुझे कहीं बाहर नहीं, जब मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ, ना ही मैं न मेरे यहाँ को मिलने के लिए मैं किसी को आने के लिए कहती हूँ कि भाई आ जाओ, ना मैं कहीं जाती हूँ। मतलब अकेले शुरू से ही आदत है। टीवी देख लूँगी, वीडियो देख लूँगी, बस यही मेरा काम है, यही मेरा रूटीन है, इस तरह से चलती हूँ मैं। चलिए आज मैंने वीडियो काफ़ी लंबी बना दी है, और ये देखिए वीडियो, आप मेरी वीडियो देखिए, आपको वीडियो मेरी पसंद आएगी, क्योंकि मैं अब छोटी छोटी बात शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। ठीक है, चलिए बैठ गई थी, मैंने चलो मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और कौशिक जी सुबह 7:30 बजे चले जाते हैं, रात को वही 10 बजे का उनका टाइम है आने का। तो मेरे लिए काफ़ी दिक्कत होती है टाइम पास करना, मन नहीं लगता है। मैं किसी घर पे जाती भी नहीं हूँ, मम्मी पास में रही, उनके यहाँ भी नहीं जाती हूँ। और अब शिवा के यहाँ जाने की तैयारी चल रही है। कौशिक छुट्टी डालेंगे, जैसे छुट्टी मिलती है कौशिक जी को तो हम लोग जाएंगे। मैं, दीपा और दीपा के पापा, हम तीनों लोग जाएंगे शिवानी के यहाँ पे। और छोटे बाबू को देखने के लिए, बेटे को देखने के लिए, बेबी को बहुत मन कर रहा है मेरा देखने के लिए। जब शिवा उसे गोदी में खिलाती है ना, तो मेरा बहुत मन करता है कि मैं उसे जाके गोदी में लूँ
बहुत मन करता है। दूर से ही मैं उसे बैठी बैठे फ़ोन पे, जैसे वो शिवानी मेरे से बात करती है तो बीच में कूँ 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 करता रहेगा, तो मैं उससे बात करती हूँ, हाँ बोल मम्मी दूध नहीं पिला रही है, मम्मी क्या कर रही है, ऐसा करके उससे बात कर रही हूँ। तो कहेगी मेरे से शिवानी, मम्मी देखो ये आपकी बात का जवाब दे रहा है। कहती मम्मी देखो आपकी बात का जवाब दे रहा है ये। और थोड़ा समझदार होगा ना, आगे समझदारी होना है उसे। बाकी हमारी तो तैयारी है। मैंने सोचा और मैंने कहा मैं लड्डू रेडीमेड मंगवा लेती हूँ। तो मेरे घर मेरे ननिहाल भी यही है, मेरा मायका भी यही है और मैं भी यही हूँ। तो मेरी नानी जी हैं जो बड़ी ना मम्मी की मम्मी है, जो वो कह रही थी ना बेटा तुम खुद लड्डू बनाओ। बढ़िया लड्डू नहीं होते हैं जो कि हम घर में बना सकते हैं। तो हमारी नानी कहने लगी कि वो तुम मम्मू घर में लड्डू बनाओ। तो अभी मैं घर में सारा सामान मंगाऊँ, जैसे ही पक्का फाइनल होता है ना, सारे ड्राई फ्रूट सब मंगवाऊँगी और फिर मैं शिवानी के लिए लड्डू मैं अपने हाथ से बना के लेके जाऊंगी। उसे शिवानी को बहुत पसंद है, तो बहुत खुश हो रही थी, कह रही मम्मी मेरे लिए बहुत सारे लड्डू लेके आना बना के। तो मैं गोंद के जो लड्डू होते हैं जो भाई 21 दिन बाद खाना शुरू कर देते हैं डिलीवरी के बाद में, नॉर्मल मतलब ऑपरेशन वाले का थोड़ा और टाइम होता होगा, इसका तो ऑपरेशन हुआ है, तो मैं लड्डू लेके जाऊंगी शिवानी के लिए। उसे बहुत अच्छे लगते हैं लड्डू गोंद वाले। राजा शिवानी दोनों के लिए लेके जाऊंगी लड्डू। अब मैं कौशिक जी का इंतजार है, जैसे ही कौशिक जी फाइनल करते हैं जाने का, वही मुझे उनको छुट्टी मिलती है तभी मैं सामान लाऊंगी, तभी मैं लड्डू बनाऊंगी। अभी से लड्डू बना के रख दूंगी और एकदम मना कर देंगे कि नहीं जाना है तो मुश्किल हो जाएगी। वैसे तो 100 में से 99% हाँ है, लेकिन 1% भाई लेके चलो कि भाई हो सकता है भाई ना दें छुट्टी, कोई काम आ जाए ऐसा इमरजेंसी, ना जाना भाई रुक जाए जाना, बस यही है। और बेबी के कपड़े मैंने शिवानी से कह दिया वहीं से खरीद लेना, बेबी के कपड़े हैं जो, और राजा के कपड़े भी वहीं से खरीद लेगी शिवानी। राजा भाई राजा जो पसंद है पैंट शर्ट है, जैसे भाई ये कपड़े हैं, कोट पैंट तो नहीं दिया जाता इस टाइम पे, हाँ पैंट शर्ट है अच्छी सी बढ़िया सी खरीद लेगा रेडीमेड, जैसी भी राजा को पहननी है। और बाकी जो सूखा सामान है जैसे खिचड़ी है, घी है, वो मैंने शिवानी से कह दी कि राजा से मंगवा लेना वहाँ पे, क्योंकि यहाँ से इतना बोझ लेके जाना तो मुश्किल हो जाएगा। तो फिर शिवानी मंगवा लेगी राजा से, तो मैं यहाँ से पेमेंट कर दूंगी जाके। और बेबी के कपड़े भी राजा शिवानी खुद ही लेके आएगी, मुझे यहाँ साइज का अंदाजा नहीं रहेगा, उसे जो भी बच्चे बेबी कपड़े पसंद है वो ले आएगी। बाकी साड़ी वाड़ी है जो और कपड़े हैं जो और गोल्ड वोल्ड की जो चीज़ है वो मैं यहाँ से लेके जाऊंगी बेबी के लिए। बस अब तो ये एक एक दिन गिन रही हूँ कि कब जाऊँ मैं घर, बेबी को देखूँ, उसे गोदी में लूँ और अपने गले से लगाऊँ अपने बच्चे को, मैं अपनी बेटी के बेटे को गले से लगाऊँ, बहुत मन कर रहा है। हमारे परिवार में सबसे छोटा सदस्य है हमारे ये बेबी, सभी लोग बहुत खुश हैं बेबी के होने से, बहुत ज़्यादा। अभी तो शिवानी फोटो नहीं भेजती है बेबी के, पहले फोटो भेज देती थी तो मैं रोज़ देखती, कौशिक जी दिखाती, कहते देखो कैसा अच्छा लग रहा है, कैसा है, किस पे गया है। और अभी नहीं भेज रही है, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है, कोई प्रॉब्लम है उसमें, वीडियो मुझे नहीं पता है, नहीं भेज पा रही है। और इस टाइम मैंने एसी चलाया हुआ है, पंखा बंद कर दिया है कि पंखा से डिस्टर्बेंस बहुत आती है। और ये वीडियो मैं दीपा को बना के भेजती हूँ, तो दीपा ही ने एडिट करके आपके पास भेज रही है। तो आप लोग मेरे इसको हम बहुत मेहनत करके एक यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से वहाँ भेज रहे हैं इस वीडियो को, इन वीडियो को, तो आप पसंद करना, सब्सक्राइब भी करते रहना। और यहाँ पे बादल हो रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, और आज तो काफ़ी तेज़ धूप भी है। पर हमारे यहाँ तो इतना बुरा हाल हो गया बंदरों से, मैंने पहले वीडियो में बताया था, यहाँ बंदरों ने बहुत आतंक मचा रखा है और मैं बंदरों से बहुत डरती हूँ। मुझे फोबिया है बंदरों से। क्या है कि बचपन में मेरी जो हमारी नानी यहाँ पे बाजार में मार्केट में है, मार्केट में रहती थी पहले, तो कई बार जब हम अपनी नानी घर जाते थे ना तो वहाँ बहुत बंदर थे। एक बार मैं काफ़ी छोटी थी, 6-7 साल की होंगी, तो मैं ऊपर से नीचे सीढ़ी उतर के आ रही थी, बंदर दीवार पर बैठा था चढ़ा हुआ, और जैसे बॉय कट बेबी कटिंग जैसे करवाते हैं ना, बच्चों के बाल कटे रहते हैं, ऐसे मेरे बाल कटे हुए थे। तो उसने बंदर ने ऊपर से ऐसे हाथ से करके मेरे बाल खींच लिए थे और छोड़े नहीं थे बहुत देर तक। फिर कोई बड़ा आदमी आया, जब देखा रो रही है, कौन रोया क्या पर देखा तो बंदर ने बाल खींच रखे थे, जब उसे भगाया तो उसने मेरे बाल छोड़े। उस दिन से मुझे बंदर से बहुत डर लगता है, बहुत बंदर। अब उनके वहां तो शायद इतने बंदर नहीं है, मेरी नानी के यहाँ पे, हाँ यहाँ बंदर ढेर हो गए हैं। और ना यहाँ हम मिर्च सुखा सकते हैं, ना धनिया सुखा सकते हैं, ना चिप्स, ना मंगोड़ी, कुछ नहीं कर सकती। मैं तो बहुत लाचार हो गई हूँ। और आटा है जो हम घर का नहीं बना रहे हैं, अभी आटा हम रेडीमेड ही मंगा रहे हैं।
कौशिक जी कहते गेहूं मंगा लेते हैं, गेहूं का ना प्योर होता है, और इसके आटे के आशीर्वाद का, चाहे कैसा भी आटा बढ़िया है कैसा भी है, लेकिन उसकी रोटी सूख जाती है। चाहे कितना बढ़िया तरीके से हम बना रहे, कितना भी उस आटे को अच्छी बड़ी तरह से गूंद रहे, लेकिन फिर भी रोटी कुछ टाइम के बाद सूख जाएंगी। और बिना चिपड़े रोटी रख दोगे तो वो जब पापड़ हो जाता है ना, पापड़ टाइप हो जाएंगी। तो मुझे ये आटा पसंद नहीं आ रहा, बेसन डाल के भी थोड़ा बना रही हूँ, फिर भी नहीं आ रहा है। तो मैं कोशिश करूंगी जितनी जल्दी हो सके गेहूं लाऊं और आटा पीसूं। बस अब तो यहाँ तो रूटीन का मेरा यही काम है, बस यही करना घर में कुछ कुछ। देखिए मिंत्रा से मैंने वो मंगवाया था कान की वो लंबे लंबे झूमर टाइप जो होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, मगर टाइप बोलते हैं जिनको, लटकने वाले मंगाए थे। तो बिल्कुल इतना डिफेक्टेड पीस दिया। जिस दिन मैंने खोला है उस दिन वो दोनों उसमें ना, तो उसके प्लास्टिक के धागों से वो बंधा हुआ है, वो टूटी हुई जो उसकी लटकन है वो धागे से बांधी हुई है। तो मैंने फटाफट रिटर्न पे डाल दिया। अब रिटर्न पे डालने के बाद वो रिटर्न लेने के लिए आया है वापस, तो कह रहा है कि इसके ऊपर ना वो उसका प्राइस टैग होता है वो नहीं है, जबकि लिफाफे के ऊपर भी प्राइस टैग है और लिफाफे के अंदर भी एक पेपर है उसके ऊपर भी प्राइस टैग है। हाँ, उस डब्बे के ऊपर प्राइस टैग नहीं है जो जेवर का भेजा है, 318 रुपए का है, नहीं ले जा रहा। रोज आता है, आंटी आपका कोई रिटर्न है? मैं कहूँगी हाँ बेटा। 2 दिन आया है लेने के लिए, तो वापस गया है, कह रहा नहीं मैं नहीं ले सकता, इस प्राइस टैग नहीं है। भैया प्राइस टैग तुम लोगों को गलती है, तुम लगा के भेजो ना, प्राइस टैग क्यों लगा रहे हो? तो कह रहा एक आंटी और परेशान हो रही हूँ कि 6-7 रिटर्न ऐसी रखी है बिना प्राइस टैग के, तो तुम लोग गलत कर रहे हो ना। तो फिर 2 दिन आया है वो मेरे से लेने के लिए। पहले दिन आया तो बोल रहा OTP बता दिया है, तो कह रहा नहीं इसमें प्राइस टैग नहीं, मैं नहीं ले जा रहा, खोल खाल का पटक दिया है। फिर चला गया है। मेरा जो मैंने रिटर्न करा था वो कैंसिल कर दिया उसने वहां जाके। दूसरे दिन फिर आया है, फिर उसने प्राइस टैग मांगा है कि प्राइस टैग कहाँ है। मैंने भाई प्राइस टैग नहीं है, जो भी है ये है, इसे ले जा रिटर्न का। फिर जाके हम रिटर्न डाल रहे हैं, वो कैंसिल कर रहा है। आज तीसरे दिन फिर वो उसका फोन आया है कि आंटी जी रिटर्न है आपका कोई? मैंने कि हाँ है रिटर्न, आजा। तो कहने लगा मेरे से नहीं, मैं लेके नहीं जाऊंगा, मैं आ जाता हूँ, लेके नहीं जाऊंगा। मैंने क्यों, तू अपनी शक्ल दिखाने आ रहा है क्या हमें, जो तू लेके नहीं जाएगा? तो फिर मैं क्या कह दूं? मैं ये कह दूं उन्होंने फोन नहीं उठाया? मैं कहूँ जो तेरी मर्जी है तू जो कह दे, मुझे नहीं पता है, पर मैंने कि मुझे अपना कैंसिल नहीं करवाना, मुझे रिटर्न करना है। तो अभी मैंने दीपा से कही, दीपा कह रही मैं उसकी कंप्लेंट कर रही हूँ, आप उससे ये कह रही हो। वो ऐसा कह रहा है कि मैं ये कह दूं फोन ना उठा रहे, तो आप कह रही फोन ना, हाँ कह दो फोन ना उठा। तो मैंने कहा और क्या कहूँ, क्या रोज अपने दरवाजे पे खड़ा करके रखूँ उस आदमी को? और पता डर भी लगता है इन लोगों से। एक तो मैं अकेली रहती हूँ, और दूसरी जब ये लोग आते हैं ना, तो हमारा जो गेट है ना, जो जाली का गेट है, उसे पूरा खोल लेंगे और खोल के स्टॉपर लगा देंगे उसका, वहां पर खड़े हो जाते हैं। अब तो आपको पता है ना मेरे बारे में, मैं अकेली हूँ, दोपहर का टाइम है, दोपहर में 10-11 बजे का टाइम है। नीचे है किराएदार, लेकिन वो अपने में ही मस्त रहती है बच्चे के साथ नीचे, उसे कोई मतलब नहीं है। कौन ऊपर जा रहा कौन नहीं जा रहा है उसे कोई मतलब नहीं है। वो दरवाजा बंद करके रहती है। तो मुझे थोड़ा अपना खतरा रहता है, तो मैं इसलिए नहीं आने देती। तुझे रिटर्न लेनी नहीं है तो तू आ क्यों रहा है भाई? फिर तू आता है तो फिर मैं रिटर्न कैंसिल कर देता है, तो बार बार तुम मन की बढ़िया हो गई। दीपा ने मेरे में डांट लगा दी इस बात पे। मैं उनकी कंप्लेंट कर रही हूँ और आप उनको वो कर रही हो। अब बताइए, मैं तो पता इतना सामान लिया है मैंने, इतना मिंत्रा वाले, अगर ज्यादा वो करेगा मैं सारा वापस कर दूंगी और आइंदा पीछे दूसरी साइड देखूंगी जहां से कि मुझे सामान लेना है। मुझे यहाँ सामान नहीं लेना। बहुत बदतमीजी कर रहे हैं और ये करते हैं। एक मेरी अभी साड़ी आई है, तो साड़ी का बोला है, मैंने पीली और लाल मेहरून मंगवाई थी, उसकी बनारसी सिल्क मंगवाई थी, पीली और लाल, काफी महंगी साड़ी मंगाई थी मैंने। तो वो कलर ना भेज के पिंक मतलब साड़ी है बीच में, और नीचे बॉर्डर उसका नेवी ब्लू है, और उस पर भी टैग नहीं था, टैग नहीं है। तो जब मैंने कही दीपा मैंने किया, तो मैंने ऑर्डर में करी नहीं, मैंने तो ये करी थी। तो दीपा ने जब उसकी कंप्लेंट करी है रिटर्न के लिए, तो कह रहा है ये साड़ी हमारे यहाँ से गई नहीं है, टैग उसके ऊपर था ही नहीं साड़ी के ऊपर। बड़ी मुश्किल से वो साड़ी लेके गए थे। सिवा दीपा कहती थी मम्मी मुझे नहीं लग रहा कि वो आपकी साड़ी लेके जाएगा, लेकिन बहुत दिनों बाद वो साड़ी को लेके वापस चले गए। ऐसा ही फिर इसका भी हो गया है। तो मैं बोली आइंदा पीछे फिर मैंने मंगाएंगे ही नहीं, अगर ऐसे ही करेंगे, हर बार ये ऐसे ही करने वाले हैं। तो पैसा जमा रहता है इन लोगों के पास में, पैसा वापस देते नहीं है आराम से ये लोग। हमारे साथ कई बार इन लोगों ने ऐसे ही करा है, तो गड़बड़ हो रही है। चलिए, दीपा भी अभी नाराज है, मैं भी दीपा से नाराज हूँ, मैं फोन नहीं उठा रही उसका। हाँ, और हेमलता जी आप कह रहे थे कि पानी टंकी के ऊपर पत्थर ईंट रख दो,
कोई फायदा नहीं है पानी की टंकी पे ईंट पत्थर रखने का। बंदर के 2 हाथ है, हम इंसान जैसे हाथ हैं। वो उठाता उन पत्थरों को उठा के फेंक देता है नीचे छत पे। और छत पे से जब हम नीचे छत के नीचे हम रह रहे हैं, हमारा है रहने का, तो इतनी जोर जोर से आवाज आती है छत पे पत्थर मारने की, डालने की। हम ऊपर रख के आएंगे, वो छत पे से उस पे से टंकी के ऊपर से पत्थर नीचे फेंकता है छत पे, पूरी आवाज आती है, फिर वो ढक्कन खोल के बैठ जाता है। इनका तो एक यही है तरीका इन लोगों को रोकने के लिए कि जो हमारे इन जो किराएदार ने कांटे लगा रखे हैं चारों तरफ, वही कांटे बांधने पड़ेंगे मुझे भी अपनी टंकी के, तब जाके रुकेगा। नहीं तो ये तो आराम से पता कहाँ घूमते हैं, गंदे गंदे बंदर कहाँ घूम घूम के आते हैं लोग, और फिर उसके बाद में उसमें पानी पियेंगे, उसके अंदर डुबकी मारेंगे, पैर डाल डाल के बैठ जाएंगे उसमें। और पर बहुत सारे बंदर है, क्या पता कोई बीमारी ना हो जाए। तो बस मुझे यहाँ पे यही चीज का बहुत हो रहा, बंदरों से बहुत खतरा हो गया है मुझे, बहुत ज्यादा। कपड़े भी सुखा रखे हैं मैंने छज्जे पे। मुझे ये सामने वाली बताती है, आंटी बंदर चले गए आपके कपड़ों के ऊपर चढ़ के। कपड़े मम्मी की साड़ी ले गए, भाभी की साड़ी ले गए, फाड़ के रख दी। बताओ इन्हें फाड़ने में मजा आता है इन बंदरों को, साड़ियों को। तो मैं तो इतनी महंगी चीजें नहीं डाल रही, पर हाँ कोशिश, कपड़े मेरे कपड़े तो हैं बाहर डाले हुए हैं मैंने। बस वही है। अब कहाँ कपड़ा सुखाएगा आदमी बताओ। या तो इसको पूरा पटवाना पड़ेगा, इस घर को बंद करवाना पड़ेगा, तो बंदर रुकेंगे। नहीं तो अब हमारे बराबर में दूसरे घर बन गया है बराबर में। अभी देखिए मिंत्रा से मैंने वो मंगवाया था कान की वो लंबे लंबे झूमर टाइप तो होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं मगर टाइप बोलते हैं जिनको, लटकने वाले मंगाए थे। तो बिल्कुल इतना डिफेक्टेड पीस दिया। जिस दिन मैंने खोला है उस दिन वो दोनों उसमें ना, तो उसके प्लास्टिक के धागों से वो बंधा हुआ है। वो टूटी हुई जो उसकी लटकन है वो धागे से बांधी हुई है। तो मैंने फटाफट रिटर्न पे डाल दिया। अब रिटर्न पे डालने के बाद वो रिटर्न लेने के लिए आया है वापस, तो कह रहा है कि इसके ऊपर ना वो उसका प्राइस टैग होता है वो नहीं है, जबकि लिफाफे के ऊपर भी प्राइस टैग है और लिफाफे के अंदर भी एक पेपर है उसके ऊपर भी प्राइस टैग है। हाँ, उस डब्बे के ऊपर प्राइस टैग नहीं है जो जेवर का भेजा है, 318 रुपए का आया है। नहीं ले जा रहा, रोज आता है, आंटी आपका कोई रिटर्न है? मैं कहूँगी हाँ बेटा। 2 दिन आया है लेने के लिए, तो वापस गया है, कह रहा नहीं मैं नहीं ले सकता, इसमें प्राइस टैग नहीं है। भैया प्राइस टैग तुम लोगों को गलती है, तुम लगा के भेजो ना, प्राइस टैग क्यों लगा रहे हो? तो कह रहा आंटी, एक आंटी और परेशान हो रही हूँ कि 6-7 रिटर्न ऐसी रखी है बिना प्राइस टैग के, तो तुम लोग गलत कर रहे हो ना। तो फिर 2 दिन आया है वो मेरे से रहने के लिए। पहले दिन आया तो बोल रहा फिर OTP बता दिया है, तो कह रहा नहीं इसमें प्राइस टैग नहीं, मैं नहीं ले जा रहा, खोल खाल कर पटक दिया है, फिर चला गया है। मेरा जो मैंने रिटर्न करा था वो कैंसिल कर दिया उसने जाके। दूसरे दिन फिर आया है, फिर उसने प्राइस टैग मांगा है कि प्राइस टैग कहाँ है? मैंने भाई प्राइस टैग नहीं है, जो भी है ये है, इसे ले जा रिटर्न का। फिर जाके हम रिटर्न डाल रहे हैं, वो कैंसिल कर रहा है। आज तीसरे दिन फिर वो उसका फोन आया है कि आंटी जी रिटर्न है आपका कोई? मैंने कि हाँ है रिटर्न, आजा। तो कहने लगा मेरे से नहीं, मैं लेके नहीं जाऊंगा, मैं आ जाता हूँ लेके नहीं जाऊंगा। मैंने क्यों तू अपनी शक्ल दिखाने आ रहा है क्या हमें, जो तू लेके नहीं जाएगा? तो फिर मैं क्या कह दूं? मैं ये कह दूं उन्होंने फोन नहीं उठाया? मैं जो तेरी मर्जी है तू जो कह दे, मुझे नहीं पता है। पर मैंने कि मुझे अपना कैंसिल नहीं करवाना, मुझे रिटर्न करना है। तो अभी मैंने दीपा से कही, दीपा कह रही मैं उसकी कंप्लेंट कर रही हूँ, आप उससे ये कह रही हो। वो ऐसा कह रहा है कि मैं ये कह दूं फोन ना उठाए, तो आप कह रही फोन ना, हाँ कह दो फोन ना उठाए। तो मैंने कि और क्या कहूँ, कैसे रोज अपने दरवाजे पे खड़ा करके रखूँ उस आदमी को? और पता डर भी लगता है इन लोगों से। एक तो मैं अकेली रहती हूँ, और दूसरी जब ये लोग आते हैं ना, तो हमारा जो गेट है ना, जो जाली का गेट है, उसे पूरा खोल लेंगे और खोल के स्टॉपर लगा देंगे उसका, वहां पर खड़े हो जाते हैं। अब तो आपको पता है ना मेरे बारे में, मैं अकेली हूँ, और दोपहर का टाइम है, दोपहर में 10-11 बजे का टाइम है। नीचे है किराएदार, लेकिन वो अपने में ही मस्त रहती है बच्चे के साथ नीचे, उसे कोई मतलब नहीं है। कौन ऊपर जा रहा कौन नहीं जा रहा है उसे कोई मतलब नहीं है। वो दरवाजा बंद करके रहती है। तो मुझे थोड़ा अपना खतरा रहता है, तो मैं इसलिए नहीं आने देती। तुझे रिटर्न लेनी नहीं है तो फिर तू आ क्यों रहा है भाई? फिर तू आता है तो फिर मैं रिटर्न कैंसिल कर देता तू बार। तुम मैंने बढ़िया हो गई। तो दीपा ने कल भी डांट लगाई है, वो मिंत्रा वाले से बात करी थी तो बोला था, आज दीपा ने मेरे में डांट लगा दी इस बात पे कि मैं उनकी कंप्लेंट कर रही हूँ और आप उनको वो कर रही हो। तो अब बताइए, मैं तो पता इतना सामान लिया है मैंने, इतना मिंत्रा वाले से, अगर ज्यादा वो करेगा मैं सारा वापस कर दूंगी और आइंदा पीछे दूसरी साइड देखूंगी जहां से कि मुझे सामान लेना है। मुझे यहाँ सामान नहीं लेना, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं और ये करते हैं। एक मेरी अभी साड़ी आई है,
अब मैं ये वीडियो यहीं बंद कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बेल आइकन से प्रेस करना। जो भी कोई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्कार, बाय, लव यू ऑल।